कोर्स, लेकिन एक रौनक के पास हम एक बार यहाँ पर चलते हैं महाराष्ट्र में। रौनक, इस वक्त हम देख रहे हैं, अब तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आ रही। जब सुबह आपसे बात हुई थी तब हम देख रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ मिली जुली ही प्रतिक्रिया नजर आई। हालांकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो है वो कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे थे सहानुभूति वोट मिलता हुआ नजर आया। रौनक, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, आपका आवाज एक बार सवाल फिर से दोहराइएगा। जी, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, बताएं। अजी देखिए, इस वक्त मैं शिवसेना भवन के ठीक सामने की आपको तस्वीरें दिखा दूं। दक्षिण मध्य मुंबई के अंदर ये अंतर्गत ये शिवसेना भवन आता है और यहाँ से बहुत ही कांटे का मुकाबला यहाँ पर राहुल शेवाले जो कि शिंदे सेना की तरफ से प्रत्याशी थे, और इसके सामने उद्धव ठाकरे की तरफ से अनिल देसाई जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने जीत हासिल की। और इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शिवसैनिक है वो नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं, और मुख्य तौर पर एक बड़ी जीत के तौर पर देखिए ये जीत जा रही है। मुंबई की 6 सीटों की बात की जाए तो लगभग 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जो है वो आगे दिखाई जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मिठाइयां यहाँ पर बांटी जा रही है, और निश्चित तौर पर अगर कहे तो चुनाव चिन्ह चले गया था। नया चुनाव चिन्ह के साथ उद्धव ठाकरे को फिर एक बार जीरो से लड़ाई शुरू करनी थी, और उसमें एक बड़ी कामयाबी जो है वो उद्धव ठाकरे को यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, कितनी बड़ी जीत है? कितनी बड़ी जीत है? बहुत बड़ी जीत है। क्या चुनाव चिन्ह तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी बस शुरुआत है, आगे जाकर देखते जाओ क्या क्या होता है। चुनाव चिन्ह भी आप लोग का चले गया था, उसके बाद भी इतनी बड़ी जीत? उसके बाद भी हमारी जीत ही है। भाई साहब ये बताइए कितनी बड़ी जीत है? बताइए। बहुत बड़ी जीत है, और अभी उद्धव साहब के नेतृत्व में इतना बड़ी जो अभी जंग की शुरुआत हुई है, इसमें जो शिव सैनिक, निष्ठावान शिव सैनिक का ये विजय माना जाता है। और इस आगे भी यहाँ पे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारी शिवसेना और भी बहुत आगे जाएगी। आप लोगों पर हमेशा आरोप लगाया जाता है कि उद्धव साहब जो बाला साहब के विरासत को लेके आगे जा रहे हैं, इसलिए इतना सब कुछ मिला। आज चुनाव चिन्ह चले गया, नए चुनाव चिन्ह के साथ इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, इसको कैसे देखते हैं? वे बाला साहब जी का ही आशीर्वाद था। बाला साहब जी ने भी संघर्ष करके उनकी पार्टी आज इधर तक लाई थी, और उद्धव साहब भी उनके बेटे, उन्होंने आज अपने कला गुणों से प्रूव किया है, और नया चिन्ह पक्ष की नई तड़जोड़ करके सबको साथ में लेके ये विजय हासिल किया है। इसलिए माननीय बाला साहब का ये वारसा है, और उद्धव साहब ही आगे लेके जाएंगे। धनुष्य बाण की जरूरत नहीं, मशाली ठीक है। वो हमारे साहब डिसाइड करेंगे, चुनाव आयोग करेगा, लेकिन हम लोग के लिए उद्धव बाला साहब ठाकरे यही हमारा पक्ष है, यही हमारा नेता है, यही हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से यहाँ पर जोश जो है वो आदित्य देखने को मिल रहा है। खास तौर से महाराष्ट्र में जिस तरह की लड़ाई बताई जा रही थी, कुछ उसी तरह के नतीजे जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और मुख्य तौर पर अगर देखें तो महाविकास आघाड़ी ने एक बड़ा झटका बीजेपी को दिया है। पिछली बार लगभग 23 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और इस वक्त ही अगर बात की जाए तो लगभग 11 सीटों पर ही बीजेपी फिलहाल आगे दिखाई दे रही है। जी, तो आपके पास हम आते रहेंगे। यहाँ पर महाराष्ट्र में एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा बिल्कुल, है, लेकिन अमिताभ जी यहाँ पर विरासत की लड़ाई थी। लग रहा है कि लोगों ने जो पुरानी पार्टियां थी उन्हीं को फेवर यहाँ पर ज्यादा किया। जी, ऑफ कोर्स रीजनल पार्टीज में क्या होता है कि रीजनल पार्टीज में फैमिली कंट्रोल होता है, और फैमिली के अराउंड ट्रेडिशनल वोटर्स ज़्यादातर इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ठाकरे फैमिली की अलग पार्टी है और शरद पवार अलग फैक्शन में है, इन दोनों को ज़्यादा सीटें मिलती हुई देख रही हैं। लेकिन अगर आप एक नंबर रहेंगे तो यहाँ बीजेपी का भी आंकड़ा काफ़ी कम हो रहा है, हाफ हो रहा है ऑलमोस्ट। जनरली ये बात थी कि बीजेपी अपना टैली जो है वो होल्ड ऑन करेगी, लेकिन बीजेपी को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है इन दो अलायंस पार्टनर्स की वीकनेस की वजह से। तभी वहां पे वो 11 आउट ऑफ 23 मतलब आप एक नाथ शिंदे और आप अजित पवार की बात कर रहे हैं। एनसीपी अजित पवार की वजह से बीजेपी को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो वोट ट्रांसफर की उम्मीद थी वो भाजपा की सीटों पर इसका मतलब नहीं। इसका एक पहलू अमिताभ जी ये भी हो सकता है कि जो तोड़फोड़ थी, जो बीजेपी ने तोड़फोड़ की थी दोनों पार्टियों में या परिवारों में, जिस तरह से देखा जाए, वो जनता को उतना पसंद नहीं आया। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं उस पॉलिटिक्स को जरूर ये जो रिजल्ट है वो नकार रहा है, लेकिन कि फिर भी सही नहीं हुआ जो भी हुआ। हम जिस तरह से पहले बात कर रहे थे, महाराष्ट्र गेम चेंजर स्टेट की तरह उभर कर नहीं आया, क्योंकि बीजेपी को नुकसान हुआ है, लेकिन उतनी कम सीटें नहीं है जितना सोचा जा रहा था कि बिल्कुल गेम चेंजर हो जाएगा, पलट जाएगा पासा, वैसा नहीं हुआ। क्योंकि इससे बड़ा गेम चेंजर यूपी हो गया। अदरवाइज अगर यूपी में ये रिजल्ट नहीं होता तो शायद इतना लॉस एनडीए ब्लॉक को किसी और राज्य में नहीं मिला होता।